नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। अगर आप उत्तराखंड एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो देन आप बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं। और डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में सारी वो जानकारी देने वाला हूं जो आप पढ़ करके और ऐसे ही अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करके अपनी सक्सेस को श्योर कर सकते हैं। क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हर बार अलग अलग एग्जाम्स में सक्सेस होते रहे हैं। उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, डायरेक्टली हम सिलेबस पर चलते हैं और मैं आपका सिलेबस डिस्कस करता हूं। तो पहली बात तो मैं आपको, देखिए, यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपके पार्ट सेकेंड का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट 1 के सिलेबस में आपको जनरल नॉलेज पढ़ना होता है और उसका सिलेबस सेपरेट है, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वाला सिलेबस है वो ये है इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। आपका सिलेबस यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है आपके सिलेबस में वो आता है ग्रामर वाला पार्ट, यानी कि आपको ग्रामर पढ़नी है। तो यूनिट 1 आपका ग्रामर वाला जो पार्ट है, इसे किस तरह से आप कवर अप करें कि बस आपकी जो तैयारी है वो एकदम लल्लन टॉप वाली हो जाए। तो देखो, यहां पर आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बहुत बेसिक होता है ग्रामर का, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको पढ़ना है। साथियों देखो, ये जो पार्ट हैं आपके, यानी जो ग्रामर के बेसिक वाले पार्ट हैं, इस पार्ट को बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी हमारी आपके लिए अवेलेबल करवाएगी हमारे कोर्सेज के थ्रू आपको कंप्लीटली। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हो तो मैं चाहूंगा कि एक आध बुक सजेस्ट कर दूं आपको। जैसे आप एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक रैन एंड मार्टिन को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी बुक, जैसे अगर आप चाहें तो बेसिकली दूसरी कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो बड़ी पॉपुलर हैं, वाइडली पॉपुलर हैं, जिनमें से बेसिकली एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है। तो अगर आप चाहें तो उसे भी प्रेफर कर सकते हैं ग्रामर के लिए। बाकी अगर आपको द बेस्ट की तलाश में है अगर आप, तो रैन एंड मार्टिन इज द बेस्ट। एक्चुअली क्या है ना कि रैन एंड मार्टिन जो है आपकी इंग्लिश मीडियम वाली बिल्कुल आती है, और एक इंग्लिश और हिंदी, यानी उसमें हिंग्लिश रहता है कुल मिलाकर के। सो एक वो वाली बुक भी आती है। सो प्लीज ये ध्यान रखें, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो रैन एंड मार्टिन है, और वो हिंदी और इंग्लिश में हो, ये बात ध्यान रखें जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। बाकी इंग्लिश मीडियम जो कैंडिडेट है, सो डेफिनेटली गाइज आपको इंग्लिश मीडियम प्रेफर करनी चाहिए। चलिए, उसमें आपको ये सारी चीजें वैसे मिल जाती हैं आपको, है ना। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा कुछ। और वैसे इंटरमीडिएट लेवल में भी आपको ये सारा ग्रामर का पार्ट मिल ही जाता है। बाकी इधर दूसरी जो यूनिट है आपकी, तो ये है यूनिट सेकेंड, इंग्लिश यूसेस। सो यूसेस के रिगार्डिंग जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस है, फिगर ऑफ स्पीच है, कंप्रहेंशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये बेसिकली आपके वर्ड पावर का पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको हैवली वोकैब को बड़े अच्छे से तैयार करना होता है। सेलेक्टेड भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वोकैब की तो कोई लिमिट होती नहीं, तो अगर आप सिलेक्टेड पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंसेस, तो जैसे PQRS वाला आ जाता है, या अलग अलग पैटर्न में जो है स्पॉटिंग एरर्स होती है, तो वो एरर्स वाला पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच यू ऑल आर फैमिलियर। कंप्रहेंशन तो रीडिंग वाला एक पार्ट आपको दे करके, पैसेज दे करके आपसे कंप्रहेंशन करने के लिए काफी इजी पार्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कैंडिडेट इसे लेंदी समझ करके छोड़ देते हैं, और यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको लेंदी समझ करके उसको छोड़ने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी है, क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हैं तो उतने मार्क्स आप पहले ही छोड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 3 से आपका लिटरेचर वाला जो सेक्शन है वो शुरू हो जाता है। लिटरेचर वाला जो सेक्शन है काफी अच्छा है, दमदार सेक्शन है, और लिटरेचर पार्ट देखिए बहुत जबरदस्त दिया हुआ है आपके सिलेबस में। एंड आई विश कि अगर आप मेरे अंडर गाइडेंस में आते हैं, सो देन डेफिनेटली इस लिटरेचर के हर एक टॉपिक को मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे रेनेशा है मेटाफिजिकल पोएट न्यू क्लास के लिए, एकदम कंप्लीट आपको मिलेगा विद टेस्ट। सारी चीजें मतलब पूरी ऑर्गेनाइज लेवल पर रहेंगी। आपको पढ़ना क्या है इसमें, जैसे रेनेशा पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल एज, है ना। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि जो लिटरेरी मूवमेंट है, जैसे हम लोग हिस्ट्री का पार्ट कहते हैं ना, देखिए रोमांटिसिज्म है,
विक्टोरियनिज्म है, मॉडर्निज्म है, और इसके बाद देखिए एवनगार्ड। अब यहां से आपका रेनेसा है, मेटाफिजिकल की बात अगर करें तो जैकोबियन टाइम पीरियड है, नियो क्लासिकल सबको ही जानता है ना, रोमांटिक एज हो गया, इधर विक्टोरियन है, इधर एवनगार्ड की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न टाइम पीरियड में, दोनों टाइम पीरियड में वाइडली पॉपुलर रहा। तो ये इसे हम लोग मूवमेंट का पार्ट कंसीडर करते हैं। अगर आपको कोई बुक की जरूरत हो तो देन डेफिनेटली मैं एक आपको बुक यहां पर सजेस्ट कर दूंगा। बुक में आप यहां पर ले सकते हैं एक बुक जो रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हो, या फिर आप यहां पर विलियम जे लॉन्ग की बुक ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, और रूटलेज हिस्ट्री लेंदी पड़ेगी थोड़ा, और अगर उसकी मैं बात करूं, जो विलियम जे लॉन्ग है वो थोड़ा सा जो उसमें वो जो बुक है, तो आप ये कह सकते हो कि थोड़ी इजी लैंग्वेज में है और एक लिमिटेड बुक है वो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर ड्रामेटिक, आयरनी, क्लाइमेक्स, कोरस, हैमर्सिया, सॉल्की, असाइड, है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एन एटमॉस्फियर, ये बेसिकली एन कैटास्ट्रॉफी, एक्शन, प्लॉट, ये बेसिकली ड्रामा के जो एलिमेंट है एरिस्टोटल के साथ। अगर आप चाहें तो इसके लिए जैसे ये वाला पार्ट जो है ड्रामेटिक आयरनी, बैलेड, ओड एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, हेरोइक कपलेट, देखो ये पोइट्री के जो है पार्ट हो गए, यानी पोइट्री के फॉर्म्स है। इधर अगर आप देखें तो ये ड्रामा के फॉर्म्स है, इधर अगर आप देखें तो ये नॉवेल के फॉर्म्स है। मैं कहूंगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना है, कहां से पढ़ोगे आप, एक बुक सजेस्ट कर देता हूं, ये है M.H. एब्राम्स वाली ग्लोसरी ऑफ इंग्लिश ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो ये M.H. एब्राम्स की बुक है, बड़ी जबरदस्त बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। देखो बात यह है कि बुक्स तो आप आराम से ले लोगे, बुक्स आपको मिल जाएंगी, बात यह होती है कि आपकी रेगुलरिटी हो और आपकी जो स्टडी हो तो बहुत मतलब कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो। अगर आप एक फैक्ट को दूसरे से नहीं कनेक्ट कर पाते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को नहीं समझ पाते, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं जान पाते, सो देन डेफिनेटली जो प्रिपरेशन का लेवल है वो डाउन चला जाता है। वही लोग अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं जो इन बेसिक चीजों को समझ जाएं। पहले बेसिक अगर आपने समझ लिया, एडवांस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4 है आपके लिए, और ये है ड्रामा वाला सेक्शन, है ना। और यूनिट नंबर 4 ड्रामा में कौन कौन से ड्रामाज पढ़ने हैं, तो जैसे शेक्सपियर की कॉमेडीज आपको फोकस करनी है, ये ट्वेल्थ नाइट है और एज यू लाइक इट है। इधर अगर आप देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ये ओथेलो है और मैकबेथ है, ये आपको पढ़ना है। अब इन ट्रेजेडीज को या इन वर्क्स को आपको ऐसे पढ़ना होता है सो दैट ऑल द एग्जाम पॉइंट्स आप कवर कर ले, बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे, बहुत लेंदी भी ना लगे। अगर एक ट्रेजेडी को अगर 20 दिन आपको पढ़ाएं या फिर 1 महीने पढ़ाएं तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसीलिए इन वर्क्स को बहुत कंप्रेहेंसिव वे में, ब्रीफली बट हैविंग एग्जाम पॉइंट इन माइंड, ऐसे पढ़ा जाता है इनको। जीवी साम्स एंड द मैन, गिरीश कर्नाड तुगलक है, जेएम सिंह राइडर्स टू द सी है, ये आपको ड्रामाज पढ़ने हैं, ये आपको प्ले पढ़ने होंगे। इसके बाद देखिए पोइट्री सेक्शन, तो ब्रिटिश पोइट्री में आपको इन पोएट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। डन, एलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, आपको ये राइटर पढ़ने हैं जो बेसिकली ये आपके ब्रिटिश पोइट्री के साथ एसोसिएटेड हो गए। इधर अमेरिकन पोइट्री में वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको पढ़ना है। देखिए इनके सिलेक्टेड वर्क्स पढ़ने होंगे जो बड़े पॉपुलर रहे हैं और जिन वर्क्स की हम इंपॉर्टेंस समझते हैं कि एग्जाम्स में आते हैं, तो ऐसे वर्क्स को हमें यहां पर बेस लेना है। तो उन वर्क्स को, क्योंकि देखिए एक राइटर अगर 500 पोएम लिखा है तो 500 तो नहीं पढ़ पाओगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फिर हम सिलेक्टेड पढ़ते हैं। सिल्विया प्लाथ भी हैं अमेरिकन पोइट्री में। इधर इंडियन इंग्लिश पोइट्री, तो इजकिल को, A.K. रामानुजन को और सरोजनी नायडू को और कमला दास को आपको पढ़ना है, बहुत जबरदस्त है। फिक्शन और प्रोज में देखिए तो ये जो नॉवेल वाला पार्ट है, तो देखिए नॉवेल वाले पार्ट में आपको टॉमस हार्डी, इनका मेयर ऑफ कैस्टरविच, जबरदस्त वर्क है मेयर ऑफ कैस्टरविच, और बड़े अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस का आप पढ़ेंगे ओलिवर ट्विस्ट, बढ़िया वर्क है एक, है ना। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे नाम का एक वर्क है। आनंद का है जो है अनटचेबल, R.K. नारायण का द गाइड, और फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज जो एसे है। ये अगर यहां तक आप देखें तो ये देखिए नॉवेल वाला पार्ट है, और नीचे अगर आप देखें फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ एंड जोसेफ एडिशन सर रोजर एट होम, है ना। तो अगर ये अगर आप देखें जो है तो ये जोसेफ एडिशन वाला, तो ये नॉन फिक्शन का पार्ट हो जाता है आपके। चार्ल्स लैम्ब भी देखिए नॉन फिक्शन का पार्ट है। विलियम हैजलिट नॉन फिक्शन, महात्मा गांधी नॉन फिक्शन, है ना।
और कुछ अदर मेजर प्रोज राइटर जैसे एजी गार्डनर, बर्ट्रैंड रसेल, अरुंधति रॉय एंड ऑल को आपको पढ़ना है। और देख लेते हैं, रसेल हैं और एस राधा कृष्णन भी हैं और अमिताभ घोष भी हैं, है ना, थोड़ा हिडन थे तो मैंने वो भी दिखा दिया। यूनिट नंबर 7 आपकी इंडियन राइटिंग के रिगार्डिंग है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इनके लिए आपने कोई बुक नहीं सजेस्ट किया, देखो इनके लिए आप बुक अगर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है तो वो एक कोई बुक खरीद सकते हो, या फिर आप सिलेक्टेड पोएम्स वाला वर्क मतलब एक बुक खरीद सकते हो। इनके लिए बुक खरीदने से अच्छा होगा कि आप जो है इंटरनेट सोर्सेस को डायरेक्टली यूज करें, यूटिलाइज करें, या सीधे क्लास ज्वाइन करें जहां पर डायरेक्टली आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। पढ़ाई की चिंता आपकी और बाकी कंटेंट और सारी चीजों को अरेंज करने की, समझाने की चिंता जो है एक एजुकेटर की, तो वो सबसे बेहतर होता है तरीका। तो देखिए, इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन में सादत हसन मंटो का टोबा टेक सिंह है और विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इन अ सेशन, प्रेमचंद डिलिवरेंस एंड इस्मत चुगताई का है कल्लू, और महाश्वेता देवी मदर ऑफ 1084। तो ये वर्क आपको पढ़ने हैं, यही आपका सिलेबस है बेसिकली, जो 7 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। इस कंप्लीट सिलेबस का अगर आपको पैकेज लेना हो तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कोर्स वहां पर अवेलेबल होगा और वहां से आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे, और एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज जहां पर ग्रामर और लिटरेचर आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। बाकी अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो सो देन डेफिनेटली ये 2 नंबर आपके लिए हैं। इन नंबर्स पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो इस कोर्स की। और अगर नंबर्स पर कॉल या मैसेज नहीं करना हो तो सीधे ऑप्शन है लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.literaturelovers.in पर जाइए और डायरेक्टली आप अपने मनपसंद कोर्स को चूज कीजिए। सो थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।